हेलो स्टूडेंट, आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें ये टॉपिक है आयलर फार्मूला। यह सूत्र केवल ऐसे स्ट्रट या कॉलम के लिए लागू होता है जिसकी लंबाई L इसके व्यास D के 30 गुने से अधिक होती है। यानी कि जो इसकी लंबाई होगी L वो उसके डायामीटर D के, कोई भी उसका डायामीटर हुआ तो उसका 30 गुना कर दो तो उसके 30 गुने से अधिक होती है। आयलर सूत्र के प्रयोग में सीधा संपीड़न प्रतिबल को नगण्य मानते हैं और केवल नमन आघूर्ण यानी बेंडिंग मोमेंट के आधार पर उसके असफल होने के लिए बहकाव भार के पदों में सूत्र ज्ञात करते हैं। सिरों की स्थितियों के आधार पर बने चारों कॉलम के बहकाव में भंग होने के लिए समतुल्य लंबाई के पदों में आयलर के निम्न सूत्र दिया है। बहकाव भार या क्रिपलिंग भार या आयलर भार, ठीक है। तो इसे हम PE, PCR या PB से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी हम इस तरीके से इसका एक वो मान लेते हैं, बराबर पाई स्क्वायर E I अपॉन L का स्क्वायर, जहाँ पे E क्या है, कॉलम के पदार्थ का यंग मापांक यानी यंग मॉडुलस, I कॉलम के अनुप्रस्थ काष्ठ का न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा वाला लेंगे हम, न्यूनतम यानी लेस वाला लेंगे, जो कि हम कॉलम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, IXX और IYY। तो जो भी इनमें से लेस होगा, ठीक है, तो वो ही हम लेंगे। जैसे इसमें दे रखा न्यूनतम। L क्या है, कॉलम की समतुल्य लंबाई, और स्मॉल l क्या है, कॉलम की वास्तविक लंबाई। नोट, इस आयलर सूत्र में चारों प्रकार के कॉलम की समतुल्य लंबाई L का मान सिरों की स्थिति के आधार पर तालिका के संबंध सूत्रों द्वारा वास्तविक लंबाई L के रूप में रखकर बहकाव भार ज्ञात करते हैं। बहकाव भार यानी कि बकलिंग लोड कॉलम के लिए। ये हम टेबल जो थी और जो भी चीज़ें थी, जो भी टेबल थी और जो भी हमारे कॉलम के प्रकार थे, वो हम कॉलम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा एक क्या था, आयलर का सूत्र। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रैनकाइन फार्मूला। हम जानते हैं कि बहकने यानी बकलिंग के आधार पर असफल होने वाले लंबे कॉलम के लिए आयलर सूत्र प्रयोग किए जाते हैं, परंतु मध्यम कॉलम के भंग होने के लिए रैनकाइन सूत्र प्रयोग किया जाता है। माना यदि कॉलम के पदार्थ का अंतिम संपीड़न प्रतिबल सिग्मा C या FC है और काट का क्षेत्रफल A है, तब छोटे कॉलम के असफल होने के लिए क्रिपलिंग भार या बल तो PCR बराबर FC इंटू A अथवा PCR बराबर सिग्मा C इंटू A। ये P और ये इसके सफिक्स में CR, ये क्या है, ये है हमारा क्रिपलिंग भार, ठीक है, क्रिपलिंग बल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा C इंटू A इसे अधिकतम या असफल न होने की अंतिम स्थिति में अधिकतम संपीड़न बल PC भी कहते हैं। माना यदि उसी पदार्थ के बने लंबे कॉलम के लिए बहकाव भार PE है, तो मध्यम लंबाई के कॉलम के भंग या असफल होने के लिए रैनकाइन सूत्र भार PR को निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, 1/PR बराबर 1/P प्लस के 1/PCR। तो ये क्या है, हमारा रैनकाइन का फॉर्मूला। तो ईलर फार्मूला हमें पता चल गया, और रैनकाइन का ईलर क्या है, पाई स्क्वायर EI अपॉन L का स्क्वायर, और रैनकाइन हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा बहकाव भार या क्रिपलिंग भार या आयलर भार, ठीक है। तो उसमें पाई स्क्वायर EI अपॉन L का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरीके से आयलर का फॉर्मूला। तो हमें आयलर का फॉर्मूला भी पता चल गया और रैनकाइन फॉर्मूला भी। तो हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर एग्जाम में आया कि ये क्या होते हैं तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। और ये सिर्फ हमें जो हमारा जो इसे सिद्ध नहीं करना, हम आयलर का जो फॉर्मूला है इसे सिद्ध नहीं करना हमारे सिलेबस में, ये सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए।